तो हमें पिछले लेक्चर में हमने क्या कुछ पढ़ लिया अभी तक? हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पास्ट एडजस्टमेंट्स को बैलेंस शीट के थ्रू ठीक कर रहे थे हम, जिसमें अगर बैलेंस शीट में अगर कोई आइटम्स अलग से दे रखी है तो इसका मतलब कि कैपिटल अकाउंट्स में से वो चीज़ एडजस्ट नहीं हुई है। कल हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चन में देखना क्या लिखा हुआ है। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की। बैलेंस शीट में ए का कैपिटल अकाउंट है, बी का कैपिटल अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 30,000। मेरे को सोच के ये बताओ, क्या ये 30,000 इन कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्ट हो चुका है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये अलग से दे रखा है। इसका मतलब है ये इनके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सन्ड्री एसेट्स दे रखी हैं, ए की ड्राइंग्स दे रखी हैं। क्या ये ए की ड्राइंग्स इन कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्ट हो चुकी है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है, बिकॉज ये भी हमें अलग से दी हुई है। नीचे कहता है ड्यूरिंग द ईयर एज ड्राइंग्स वर 18,000। जो ए की ड्राइंग्स थी 18,000, क्या ये 18,000 इन कैपिटल अकाउंट्स में से एडजस्ट हो चुकी है? नहीं हुई, बिकॉज ये यही वाली तो ड्राइंग्स हैं और ये बैलेंस शीट में अलग से दे रखी हैं। इसका मतलब कि ये इसमें से एडजस्ट नहीं हुई है। एंड बीज ड्राइंग्स वर 12,000, और बी की ड्राइंग्स कितनी है? 12,000। क्या बी की ड्राइंग्स इसमें एडजस्ट हो चुकी है? हो चुकी है, क्योंकि बी की ड्राइंग्स अलग से नहीं दे रखी। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 ऑफ मार्च 2019 वाज 58,000। पिछले साल पूरे साल के प्रॉफिट हुए थे 58,000, जिसमें से हमने 30,000 तो रिटेन्ड कर लिया था, दैट इज बैलेंस शीट में अलग से प्रॉफिट्स दिखा दिया था। क्या मैं इसका मतलब ये कह सकता हूं कि बाकी 28,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो चुके हैं? 58,000 में से उसने 30,000 अलग से दिखा दिया, दैट मीन्स ये फर्म के रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। इसका मतलब कि 28,000 रुपीज़ इनके कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्ट हो चुका है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सोच के बताना, ये वाले कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड हैं कि फ्लक्चुएटिंग है? फ्लक्चुएटिंग है, विदाउट सेइंग एनीथिंग, ऑलवेज बी फ्लक्चुएटिंग। तो अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हैं तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपसे मांगा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा है तो सबसे पहले आप फाइनल वर्क के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह छोड़ दोगे, यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करोगे। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। कैपिटल्स ऑन 31 ऑफ मार्च 2019। कितने की कैपिटल्स हैं? 1 लाख और 80,000। इसके अंदर से ए की ड्राइंग्स एडजस्ट नहीं हुई है, बी की ड्राइंग्स एडजस्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब इसको क्या कर दें हम? प्लस कर दें। ऐड ड्राइंग्स 12,000 बी के अकाउंट में। तो इसका मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा? ये 1 लाख का 1 लाख और ये 92,000। और जो प्रॉफिट्स हैं वो टोटल 58,000 के हैं, जिसमें से 30,000 रिटेन्ड है। इसका मतलब कि 28,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। रेशो अगर नहीं दी तो कितनी रेशो है? इक्वल रेशो है। तो हम कहेंगे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना कितना? 28,000 को 14,000 ये प्लस करें माइनस करें?
माइनस कर दें तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा हमारा, और ये 86। ये क्या निकला है हमारा, कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2018। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे फाइनल वर्क में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने परसेंट है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब कि 86,000 का ए का कितना बनेगा, 86,000 का 5% और बी का 78,000 का 5%, कितना आएगा ये, 00 से 00 कैंसिल, ये 4300 और ये 3800, 38 कहाँ से आया, 39। देखेंगे एक बार, कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं 31 मार्च 2017 को 2 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़। ड्राइंग्स दे रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर 20,000 एंड 10,000। नेट प्रॉफिट दे रखे हैं उस साल के 1.5 लाख रुपए के, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हम लोग। कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब इसने जो है एडजस्टमेंट एंट्री नहीं मांगी, अगर एडजस्टमेंट एंट्री मांगता तब तो मुझे जो है सारा का कंक्लूजन निकाल के एक एंट्री में कंबाइन करना था, बट अब उसने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज मांगी हैं। दैट मीन्स कंप्लीट जितनी एंट्रीज हो सकती हैं इस क्वेश्चन में सारी करके बतानी पड़ेंगी। इसका मतलब कि जो हम एडजस्टमेंट एंट्री के लिए शॉर्टकट लगाते थे कि अगर आपने पास्ट में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो करेक्ट रेशो में अगर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ ओमिट हुई है उसका इफेक्ट दे दो। अब यहाँ पर वो नहीं चलेगा, अब आपको जो है सारी एंट्रीज मांगी हैं, इसका मतलब कि जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो पहले वापस लेना पड़ेगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना पड़ेगा, उसके बाद जो बाकी के प्रॉफिट्स रह जाएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि सबसे पहले तो हमने उसको 1.5 लाख के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3:2 में, जो कि गलत है। तो मुझे जो है पहली एंट्री तो इसको वापस लेने की करनी पड़ेगी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या करते हो आप लोग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कह रहे हो आप, तो इसका मतलब कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आपकी बुक्स में ना कई जगह पे पी एंड एल एडजस्टमेंट भी लिख सकता है वो लोग, दोनों का एक ही मतलब है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपने 3:2 में वापस लेना है, तो 5 से डिवाइड करोगे 30 3 90,000 और 30 दूनी 60,000। बीइंग इनकरेक्ट इंटरेस्ट कैंसल्ड। जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो हमने कैंसिल कर दिए, अब उसको करेक्ट प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं। इससे पहले आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री बताना क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना इंटरेस्ट बनता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट करना है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं।
तो इसका मतलब कि अब मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें हम चलो ड्राइंग्स तो बेटा ये हो चुकी है, इसकी एंट्री क्यों करेंगे हम लोग। अच्छा, बस कैपिटल वापस लेने की करनी है और जो इंटरेस्ट बिल्कुल, जो इसकी रेक्टिफाई करने के लिए नेसेसरीज एंट्री हैं सिर्फ वही करनी है। उसने क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इसका मतलब कि यहां पर वर्किंग नोट बनाओगे आप, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। क्लोजिंग कैपिटल बताना कितनी देर की है, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ठीक है, ड्राइंग्स थी जो उसको क्या कर दें हम, ऐड कर दें। 2,20,000 और 3,20,000 20,000 और 10,000, तो ये टोटल आ गया मेरा 2,20,000 और 3,10,000। प्रॉफिट कितने कितने के हैं, प्रॉफिट थे 1.5 लाख, 3:2 में, तो 90 और 60, 90 और ये 60, तो ये कितना आ गया 2.5 लाख रुपए और ये 1,30,000। कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2000, किस डेट को थी क्लोजिंग कैपिटल, 31 मार्च 17 को, 1 अप्रैल 2016 को आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपने जर्नल एंट्री करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना कितना बनता है, 1,30,000 का 12%। देखो कितना बनेगा, 12,00, 12,3 36 का 6 का लिया 3, 12 के 12 3 15, 15,600 और 12% इसका 12 60 की 0 असली गया 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 30,000 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल, 45,600 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड। ईयर एंड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करते हैं हम, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भेज देते हैं, तो वो एंट्री भी करनी पड़ेगी। एंट्री बोलना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,600 बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट जो इस साल का बाकी का प्रॉफिट रह गया वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट कितने थे, 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 45,600 का इंटरेस्ट बांट दिया, तो कितने रह गए, 1,04,400। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बताना, क्या करोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 1,04,400 को 3:2 में 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 8 40, 4 0, 5 8 40 0, 20,880 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, 3 0 0, 3 8 24 का 4 का लिया 2, 3 8 24 और 2 26 का 6 का लिया 2, 3 0 0 2 और 3 दूनी
6, 2 से करवाओगे तो 2 0 0, 2 8 16 6 का असल गया 1, 2 8 16 1 17 7 का असल गया 1, 20 दूनी 40 और 1 41। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जगह पे कंबाइंड कर सके हम लोग। हमने सबसे पहले जब ये टॉपिक शुरू किया था तो आप लोगों ने क्या क्रक्स निकाला था? आप चेक करते थे, क्या चीज़ चेक करते थे? फटाफट से सोच के बताओ। आप लोग चेक करते थे कि जो ओल्ड प्रॉफिट्स हैं या जो पास्ट प्रॉफिट्स हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशो, अगर वो करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो आप लोग कैसे ठीक करते थे उस गलती को? अगर करेक्ट रेशो में ओल्ड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो आप लोग सिर्फ ओमिटेड ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करके चलोगे, ट्रांजैक्शंस ट्रीटेड। इसके लिए आपने फर्दर कुछ पॉइंट्स देखे थे कि विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट सेइंग एनीथिंग आप कहते थे कि ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशो, करेक्ट रेशो में आप मान के चलते थे। तो इसका मतलब कि इस केस में जब आप ट्रीट करते थे तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते थे? फटाफट से मेरे को सोच के बताओ। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम लोग, तो उससे जो लॉस होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फिर उसका नेट इफेक्ट निकाल देते थे आप। कोई भी चीज़ जो ओमिट हुई है उसको दे के चलोगे, उसका इफेक्ट देखोगे ट्रांजैक्शन पे कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, और जो इन दोनों का नेट इफेक्ट होगा उसकी जर्नल एंट्री पास हो जाती थी। अगर ये पास्ट में जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जो पास्ट प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इन रॉन्ग रेशो, अगर वो रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो आप बता सकते हो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते थे हम लोग? तब हम स्टेप्स फॉलो करके चलते थे। इनकरेक्ट प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को कैंसिल करते थे सबसे पहले हम। ये वाला स्टेप कंप्लीट करने के बाद स्टेप 2 में क्या करते थे आप? ओमिटेड ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करते थे, और उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था हमारा। करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था। इसके बाद इस स्टेप का और इनका जो इफेक्ट आएगा उसका हम नेट इफेक्ट निकाल देते थे। ऐसे ही किया था हम लोगों ने। उसके बाद हमारा जो इसमें फर्दर हमने डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, तो आप लोग क्वेश्चन में क्या चेक करते थे? सबसे पहले आप चेक करते थे कि कैपिटल्स जो हैं फिक्स्ड हैं या फ्लक्चुएटिंग है। अगर तो वो फिक्स्ड कैपिटल्स थी तब तो हमारे लिए नॉर्मल था, इजी केस था वो, क्योंकि उस केस में हमें क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल में डिफरेंस नहीं है। दैट इज नो नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स। और अगर आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो हमारा काम बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा उसमें? ओपनिंग कैपिटल्स। ओपनिंग कैपिटल्स आपने कैलकुलेट करने हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते थे हम? इसके लिए वर्किंग नोट बनाते थे हम, जिसमें लिखते थे पहले क्लोजिंग कैपिटल्स लिखते थे,
क्लोजिंग कैपिटल्स में जो जो चीज़ें उनको मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती थी उनको? प्रॉफिट्स, कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा। इसको क्या करते थे हम? ये माइनस कर देते थे हम लोग। और जो उसके ट्रांजैक्शंस थी ड्राइंग्स की या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, उसको क्या करते थे हम? ऐड कर देते थे। तो ये हमारा क्या निकलाता था? ओपनिंग कैपिटल्स। ओपनिंग कैपिटल्स निकलाता था। फिर हमने इसी के अंदर आगे फर्दर चेक किया कि अगर बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल्स जो बैलेंस शीट में दी होती हैं कैपिटल्स, हमने देखा अगर इस कैपिटल्स के ऑपोजिट साइड में आपको ड्राइंग्स अलग से दे रखा है, तो इस बात का मतलब क्या निकाला था हमने कि ये ड्राइंग्स एक्सेट्रा इसमें से एडजस्ट नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है इसका इफेक्ट यहाँ की कैलकुलेशन में बेटा ये जो है हम नहीं डाल के चलेंगे। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट्स दे रखे थे, अगर प्रॉफिट्स अलग से दे रखे हैं, दैट मीन्स ये प्रॉफिट्स भी इसमें एडजस्ट नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है इसका इफेक्ट भी इसके कैलकुलेशन में नहीं दे के चलेंगे। तो इससे हमारे ओपनिंग कैपिटल्स निकलते थे और फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाई कर देते थे। फिर तीसरा एक और केस हमने करके चले थे हम, जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में आपसे मांगी जाती थी एडजस्टमेंट एंट्री। अगर एडजस्टमेंट एंट्री मांगी गई है तब तो आप सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करोगे। दैट मीन्स सारा काम आप वर्किंग नोट्स में करने के बाद उनके नेट इफेक्ट की सिर्फ एक एंट्री। बट अगर उसने नेसेसरी एंट्रीज मांगी हैं, नेसेसरी एंट्रीज अगर मांगी हैं तो आपको सारा स्टेप्स पूरा फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स पहली जर्नल एंट्री आप करोगे इनकरेक्ट प्रॉफिट्स को कैंसल करने की, फिर दूसरी एंट्रीज करोगे आप दूसरी एंड सो ऑन जो आपने एडजस्टमेंट नहीं की, दैट इज ओमिटेड ट्रांजैक्शंस। ओमिटेड ट्रांजैक्शंस को करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट्स बच गया उस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करोगे।